Graduate Marine Engineering Complete Guide 2026 will talk about eligibility, age, syllabus, exam pattern, top companies, career guidance for engineering students. But let's just start with what is GME. GME is Graduate Marine Engineering course for people those who have done BTech in Mechanical Engineering, then looking for job या कोर्स में कुछ नहीं है, एम्बिशियस है, सैलरी बहुत ज़्यादा चाहिए, लाखों में तनख्वाह चाहिए और उन्हें लग रहा है कि यार व्हाट एंड मर्चेंट नेवी इज समथिंग दैट सूट्स देम और दे आर रेडी टू रियली वर्क हार्ड. उन्हें लगता है कि मेहनत तो मैं कर लूँगा, तो भैया मर्चेंट नेवी में आने के लिए आपका स्वागत है, आइए प्लीज. और उसके लिए फ्रॉम बिकमिंग अ मैकेनिकल इंजीनियर टू मरीन इंजीनियर यू हैव टू डू दिस कोर्स कॉल्ड ग्रेजुएट मरीन इंजीनियरिंग कोर्स. कोर्स कहाँ से करें? अप्रूव्ड बाय डीजी शिपिंग कॉलेज से. सॉरी, नो, ये तो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इसलिए पूरा वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आते आते हम बता देंगे कि आपको कौन सा ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहेगी, why it's one of the most trustworthy things, and why this YouTube channel you need to subscribe so that you get all the guidance. So guys, for mechanical engineer to become an engineer in merchant navy, this is the most important course. Why choose GME? Direct entry into merchant navy, global career opportunities, fast career growth compared to shore job, exposure to advanced marine machinery. देखो यार, दो चीजें बताता हूँ. आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो पढ़ा होगा पिस्टन्स के बारे में, टर्बोचार्जर के बारे में, यू विल बी एक्चुअली वर्किंग विद योर हैंड्स आउट देयर. तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है इसमें, नो डाउट. सेकंड थिंग इज सैलरी की बात करें यार, मुझे नहीं पता कि हाउ मच आर यू गोइंग टू अर्न आउट देयर, बट सपोज यू जॉइन मर्चेंट नेवी आउट हेयर इन अ स्पैन ऑफ 10 to 12 years. इफ योर सैलरी से $500 पर मंथ ओवर हेयर, इट विल कम टू $12,000, $10,000 to $12,000 पर मंथ. और आज की डेट में अगर 10,000 पकड़ूं तो 90 से मल्टीप्लाई करूं तो 9 लाख बनता है. 6 महीने सेल करूं तो 54 लाख बनता है, 54 लाख. एंड दिस इज ऑल वाइट मनी. जमीन पे 54 लाख कमाने के लिए कम से कम 80 लाख पर एनम का पैकेज चाहिए. कितने लोगों के पास है? सो मनी के वाइज इट्स अ ग्रेट फील्ड टू ज्वाइन, बट हार्ड वर्क तो भाई प्लस 50 डिग्रीज प्लस 55 डिग्रीज, वर्किंग फॉर 14 आवर्स, 16 आवर्स, 18 आवर्स, समटाइम्स इवन 24 आवर्स. यू कैन नॉट से नो बिकॉज 24 लोग 22 लोग $1 मिलियन शिप को चला रहे हैं. एंड उस $1 मिलियन शिप को जब आप चला रहे हैं तो भैया यू कैन नॉट से कि मैं कल काम करूंगा. जहाज पे नहीं होता. एंड यू आर अलोन वर्किंग आउट देयर विद अ टीम. जहाज बाहर से कुछ नहीं आएगा. बीच समुद्र में जहाज पे आग लग गई है, यू हैव टू टेक केयर, यू हैव टू फाइट दी फायर. बीच समुद्र में इंजन रुक गया तो मेंटेनेंस करना है कैसे भी करके, बट यू हैव टू मेक श्योर इट वर्क्स. बट एक चीज मैं बता दूं, ये हार्डशिप्स आपको आदमी बनाता है. ये मतलब लड़के से आदमी बना देता है, बिकॉज यू लर्न अ लॉट. ये इसमें कोई शक नहीं है. Eligibility criteria: BE, BTech in mechanical rated streams with mechanical as the core branch. Example: mechanical engineering or mechanical and automation, mechanical and electronics, mechanical and automobiles, or in naval architecture rated streams with naval architecture as the core specialization. Example: naval architecture and ocean engineering / shipbuilding. यहाँ पर जो लोग mechatronics कर रहे हैं वो जानना चाहते हैं तो प्लीज डाउनलोड मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप. GME सेक्शन में जाइए, इन्फॉर्मेशन सेंटर में एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाया गया मैकाट्रॉनिक्स से लेके वेदर यू कैन ज्वाइन, हाउ, यस और नो सम चीज. मिनिमम परसेंटेज द फाइनल इयर्स शुड बी मोर देन 50%. इंग्लिश में ग्रेटर देन इक्वल टू 50% 10th और 12th और इन डिग्री. नाउ यहाँ पर एलिजिबिलिटीज, दिस इज वेरी बेसिक. डिफरेंट कंपनीज हैव गॉट डिफरेंट एलिजिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू एज, विद रिस्पेक्ट टू नंबर्स in your board exams in class 12th or even in a BTech mechanical engineering. So उसके लिए क्या करें आप? Download Merchant Navy Start app, go to GME section, go to the eligibility calculator, fill your details and the calculator will automatically tell you which all companies are you eligible for. Maximum age क्या है? 28 years at the course of commencement. Age relaxation for SC ST is 5 years, so that is 33. OBC 31. Women candidates 30 years. Now guys, इसमें एक चीज बता दूं कि डिफरेंट देयर आर कंपनीज विच से कि भाई 2600 पर नहीं लेंगे. एक कंपनी कहते हैं 2400 पर लेंगे, एक कंपनी कहते हैं 2800 पर नहीं लूंगे. सो ऑल इन ऑल आई वांट टू से मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप विल गाइड यू विद एनीथिंग एंड एवरीथिंग. ओके, उसके लिए प्लीज लेटेस्ट एज क्राइटेरिया मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप. मेडिकल फिटनेस में कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए. BMI में वेट ठीक होना चाहिए. आई साइट 6/12 इन बोथ आईज और 6/9 इन द गुड आई और 6/18 इन द वर्स्ट आई. उसके अलावा और भी मेडिकल क्वेरीज आपकी हो सकती हैं, लाइक सर मेरे फ्लैट फुट है या लॉक नीज हैं, तो एक ही आंसर है मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप. गो टू द GME सेक्शन, मेडिकल कैलकुलेटर, इट विल गाइड यू विद एनीथिंग एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो. जय हिंद, जय भारत, जय माता दी. नेक्स्ट, कोर्स ड्यूरेशन स्ट्रक्चर: 1 साल का कोर्स. फेज 1 में क्लासरूम प्लस वर्कशॉप ट्रेनिंग 6 to 8 months. फेज 2 में ऑन बोर्ड ट्रेनिंग, दे सेंड यू ऑन शिप 4 months to 6 months फॉलोड बाय सी सर्विस एंड DG एग्जाम्स. तो ये पूरा सही नहीं है. फ्यू कंपनी से कि भैया पूरा साल आप कॉलेज में रहोगे, फ्यू कंपनी से कि भैया आप 6 महीने 8 महीने कॉलेज में रहोगे, नेक्स्ट 4 months यू विल बी ऑन शिप.
and you'll be earning there as well. But important is once you do the GME course, you have to go back on ship as a junior engineer, where your stipend will be between $400 to $800, $700 के बीच में per month. As a junior engineer you will sail. Once you sail as a junior engineer, then you will come and you will give your, इसमें दिखा देता हूँ, सॉरी पीछे चला गया, थोड़ा आगे बता दूँ. Oh God. So once you become a GME course कर लिया आपने, you go on ship as a junior engineer for 6 months. Stipend is around $400 to $600 per month. Then you come back, you give your class 4 exams, part B exams, 6 written plus orals. You clear that. उसके बाद आप class 4th engineer बन जाते हैं. Then you sail for say 12 months on ship, 6 months करके. Then you are eligible for giving your MEO class 2 exams, 6 written 4 orals. Then उसके बाद अगर आपने 24 महीने सेल कर लिया और total 36 महीने after your MEO class 4 exam, then you can give your MEO class 4 exams. उसके बाद आप चीफ एयर के लिए रैंक के लिए एलिजिबल है. बट विल यू बिकम अ सेकंड इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, ये डिपेंड करता है कि आपके शिप पे कैसी एक्सपीरियंस रही है, आपका सी टाइम कैसा रहा है और कंपनी आपको कितना अच्छा मानती है. इससे मैं बस ये बताना चाहता हूँ दैट द मनी इज देयर, बट अ लॉट ऑफ एग्जाम्स आर ऑल्सो देयर, लॉट ऑफ हार्डशिप्स आर ऑल्सो देयर. कमिंग बैक टू दी थिंग, सो when it comes to the exam pattern, तो यार there are no central exam for GME. Different shipping companies, colleges have got their separate exams. कॉलेज लेवल एंट्रेंस टेस्ट होता है, कंपनी स्पॉन्सरशिप एग्जाम्स होते हैं. सम कंपनीज टेक साइकोमेट्रिक टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू, मेडिकल एग्जामिनेशन. सो ऑनलाइन टेस्ट, इंटरव्यू, साइकोमेट्रिक टेस्ट, मेडिकल टेस्ट एंड फाइनली यू गेट सिलेक्टेड. ओके. एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न टिपिकल क्या रहता है? सब्जेक्ट में पहले ऑनलाइन टेस्ट के अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बेसिक से एमसीक्यूज रहेंगे, एप्टीट्यूड रीजनिंग करेंगे, इंग्लिश ग्रामर करेगा, followed by technical plus non-technical interview, knowing, tell us something about yourself, why do you want to join merchant navy, tell me something about your father. Then coming back to कि भाई what is scavenging, different turbocharger, supercharger, और tell me कि भैया 4 stroke और 2 stroke में क्या difference है. धीरे धीरे things are increasing. Done हो गया. Sponsorship, what does it mean? मैं जब भी sponsorship बोलता हूँ, many people get confusion से अरे free में हो जाएगा क्या once you get selected? No. Say you have cleared a sponsorship of a company called Anglo-Asian or Synergy. So now आपने उनका ऑनलाइन टेस्ट वगैरह सब निकाले. नाउ यू हैव अ प्लेसमेंट इन हैंड, बट दे विल सेंड यू टू देयर कॉलेज और सम अदर कॉलेज, बट यू हैव टू पे योर ओन फीस. बट एटलीस्ट जॉब इन हैंड पहले है भाई, नौकरी पहले. सो आप इसे कह सकते हो प्लेसमेंट बिफोर ज्वाइनिंग द कॉलेज. बट कॉलेज की फीस तो आप देते थे ना. सो यहां पर दिस इज समथिंग. और उस प्लेसमेंट के लिए दिस रिटन टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट, इंटरव्यू, मेडिकल टेस्ट. इफ यू वांट टू नो इन डिटेल मोर अबाउट साइकोमेट्रिक टेस्ट, प्लीज मर्चेंट नेवी स्टार्टअप डाउनलोड कीजिए. जीएमई सेक्शन पर जाइए, गाइडेंस सीरीज इंफॉर्मेशन सेंटर में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. टॉप जीएमई कॉलेजेस में एंग्लो ईस्टर्न, आईएमएस गोवा, एमएससी, आईएमआई, फ्लीट मैनेजमेंट, लिथिया सिनर्जी, और भी कंपनीज है जो कि मैं रिकमेंड करता हूं. कहां पता चलेगा? मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप पे. उनके एग्जाम पैटर्न के बारे में, लेटेस्ट फॉर्म्स के बारे में, एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर. कॉपीड गाइस, ये मैंने आपको बता दिया है. हु शुड चूज जीएमई? मैकेनिकल इंजीनियर्स पैशनेट अबाउट शिप्स. आई हार्डली नो एनीवन जो कभी शिप पे नहीं गया वो कैसे पैशनेट हो सकता है. बट जिसको पैसे की भूख है, करना चाहता है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है. कंफर्टेबल विद सी लाइफ, आई डू नॉट नो, बट इफ यू आर कंफर्टेबल विद हार्डशिप्स, हार्डकोर मेहनत करने को तैयार हो, जॉइन दिस फील्ड, आप पैसा कमा सकते हो. मर्चेंट नेवी और बाकी जो शिप लाइफ में जो बाकी जो शोर अपॉर्चुनिटी में डिफरेंस ये है कि मर्चेंट नेवी में द थिंग हैपेंस इज कि जब आप शोर पे अपॉर्चुनिटीज में आप एक कंपनी ज्वाइन करते हैं तो नीचे बहुत सारे लोग होते हैं. से यू ज्वाइन ओवर हेयर, फिर धीरे धीरे प्रमोशन होता है कम, फिर और कम, फिर और कम, एंड ऑन द टॉप देयर इज वन. बट इन मर्चेंट नेवी देयर 60,000 शिप्स, 60,000 चीफ इंजीनियर्स, 60,000 कैप्टन. सो यहाँ पर क्या आप यहाँ से घुसे जीएमई, एक जहाज है, एक कंपनी है. जीएमई जूनियर इंजीनियर, 4th, 3rd, 2nd चीफ, बाहर निकल ही जाओगे. सो इट इज समथिंग लाइक दिस. सो आपके सक्सेस के चांसेस ज्यादा ओनली इफ यू आर मेंटली फार मोर स्टेबल एंड हार्डकोर हो कि आप हार्डशिप्स ले सकते हो. बिकॉज लाइफ इज नॉट इजी. जो सैलरी मैं बता रहा हूँ 10-12 लाख रुपए पर मंथ, ये फोकट के नहीं मिलते भाई, जान चली जाती है. मतलब जान इन द सेंस कि यार मैंने काम किया है 16-16 घंटे जहाज पे 50 डिग्री पे काम करने का मतलब है यू विल नेवर सी योर यूरिन इन वाइट कलर, पूरा टाइम येलो रहता है भाई. हार्डशिप है, खतरनाक. रोलिंग होगी 2-2 दिन, सो नहीं पाओगे. इट्स नॉट ईजी. बट पैसा किसने बोला है कि आसानी से मिलता है? एनीवेज, फाइनल कंक्लूजन, मर्चेंट नेवी इज अ हाई रिवॉर्ड, हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी करियर. पैसा जिम्मेदारी का है. बेस्ट सूटेड फॉर मैकेनिकल इंजीनियर विद मैरीटाइम इंटरेस्ट. इंटरेस्ट की बात नहीं करूँगा कि मुझे लगता है आपको ज़्यादा पता है. हैविंग सेड दैट, सक्सेस डिपेंड्स ऑन डिसिप्लिन, हेल्थ एंड कंसिस्टेंसी. ये बकवास लिखी है मेरे में, इसका कोई मतलब नहीं बनता, पर चलो उन्होंने लिख दिया, मैंने बोल दिया है. मुद्दे पे आते हैं. मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप प्लीज डाउनलोड कीजिए. इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन है दैट यू नीड, वेदर रिलेटेड टू लेटेस्ट फॉर्म्स, फ्री गाइडेंस सीरीज, एलिजिबिलिटी, मेडिकल फिटनेस से लेकर एवरीथिंग आउट हियर. इफ यू आर एलिजिबल फॉर अ टॉप नॉच कंपनी, यू हैव टू गेट देयर, प्रॉमिस योरसेल्फ दैट.
इफ यू आर एलिजिबल। उसके लिए अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हैं कीजिए, अगर फेल हो रहे हैं तो SMVD मरीन एकेडमी ऑफलाइन कोचिंग सेंटर आप ज्वाइन कर सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम टू डू दैट। लास्ट ईयर 2025 में 150 प्लस स्टूडेंट्स ने टॉप नॉच कंपनी ज्वाइन करी, आप यूट्यूब पे हर जगह जाके देख सकते हैं, ट्रस्टवर्दी में, नहीं तो आके पता कर सकते हैं। बट एक अच्छी कंपनी के नाम पे सब साइलेंट कंपनी मत जाइएगा इफ यू आर एलिजिबल, दिस इज व्हाट आई वांट टू से। आपको फिर भी फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग चाहिए, गाइडेंस चाहिए, दिस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ये नंबर गलत दिख रहा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नया नंबर जरूर अवेलेबल होगा, आप प्लीज चेक कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, टेक केयर, बाय।